Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Faiza Aurangzeb and I am your instructor. This is the series of the lectures Theory of Automata or Theory of Computation. ओके तो आज के लेक्चर में हम सीखते हैं कि हम डिफरेंट अगर रेगुलर एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हों तो उससे हम फाइनाइट ऑटोमेटा किस तरह से बनाते हैं बिकॉज हमने पढ़ा था कि दीज आर इंटरचेंजेबल फाइनाइट ऑटोमेटा को हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन को हम फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज इन दोनों के ज़रिए ही हम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो अगर कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से तो सेम रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की हमारे पास क्लीन क्लोजर प्रॉपर्टी है इसमें हम क्या करते हैं कि लेट सपोज अल्फ़ाबेट सेट में हमारे पास a और b दो सैम्पल्स यूज़ हुए और उस पर हम क्लीन क्लोजर प्रॉपर्टी लगा देते हैं स्टार ऑपरेशन इस पे सॉरी क्लीन क्लोजर प्रॉपर्टीज हम इस पे लगा देते हैं स्टार ऑपरेशन लगा देते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो लैंग्वेज बन रही है इट विल एक्सेप्ट एनी कंकेटिनेशन ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग लैम्डा लैम्डा भी आएगा इसमें और एनी कंकेटिनेशन ऑफ ए एंड बी भी इसके ज़रिए हम एक्सेप्ट कर सकते हैं तो इसके लिए जो फाइनाइट ऑटोमेटा हम बनाते हैं उसमें क्या होता है कि अगर हम लैम्डा बनाते हैं हम सबसे पहले लैंग्वेज बनाते हैं तो लैंग्वेज में लैम्डा आ रहा है ए आ रहे हैं बी आ रहे हैं फिर अगर स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 की हम बात करें स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0 1 और यहाँ पे अगर स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 की हम बात करें तो ये हमारे पास इसके स्ट्रिंग्स बन रहे हैं इसी तरह स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 की अगर हम बात करें तो देन फर्दर हम इससे स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 4 अप टू सो ऑन तो इसमें हमारे पास जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है दैट इज लैम्डा तो लैम्डा के जरिए हम क्या कर सकते हैं इसमें हम जब फाइनाइट ऑटोमेटा में बनाएंगे इसमें हम एक स्टेट बना देते हैं इसी को ही हम स्टार्ट स्टेट कर देते हैं स्टार्ट स्टेट को हम या एरो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम नेगेटिव साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो इसमें हमने यहाँ पे मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसी को ही मैं फाइनल स्टेट बना देती हूँ तो इसके ज़रिए मैं क्या कर देती हूँ यहाँ पे मैं एक लूप लगा देती हूँ ए एंड बी का तो दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन अब इसको मैं एक स्टेट के ज़रिए भी कर सकती हूँ इसको मैं दो स्टेट्स के ज़रिए भी कर सकती हूँ लेट सपोज मैं इसको दो स्टेट्स के ज़रिए करना चाहूँ तो मैं क्या कर देती हूँ यहाँ पे मैंने स्टार्ट स्टेट भी कर दिया और फाइनल स्टेट भी कर दिया तो यहाँ इसमें मैं स्टार्ट स्टेट भी कर देती हूँ फाइनल स्टेट इसी को ही मैं ए भी कर देती हूँ और यहाँ से फिर मैं ए भी कर देती हूँ और यहाँ पे इसको मैं दोबारा फाइनल स्टेट कर देती हूँ तो यहाँ से ये चीज़ इसके ज़रिए भी मैं कर सकती हूँ तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट्स एक से एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं इसको मैं एक स्टेट के ज़रिए भी कर सकती हूँ दो स्टेट्स के ज़रिए भी कर सकती हूँ ठीक है दिस इज द रेगुलर फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन अब इसके बाद अगर मैं प्लस प्रॉपर्टीज पे लगाऊं तो प्लस ऑपरेशन के लिए अच्छा मैंने आपको बताया था कि जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स है इसको बनाना चाहे उससे भी कर सकते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में इसका जो सिंपल अल्टरनेट है वो क्या है इसमें आपके पास स्ट्रिंग्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स है एनी कंकेटिनेशन ऑफ ए एंड बी जिसमें आ सकते हैं बट इसमें क्या है आप लैम्डा इंक्लूड नहीं कर सकते तो इसमें ए या बी स्टार्ट में ज़रूर आएगा उसके बाद ए या बी का आप क्या करते हैं स्टार प्रॉपर्टी कर लें तो इसमें आपके पास क्या है कि आप ए और बी आपने एक लाजमन करना है उसके बाद स्टैटिक प्रॉपर्टी लगा देनी है तो यहाँ पे इसका अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए तो इसमें हमने एक स्टार्ट स्टेट लगा दिया इसके बाद हम फाइनल स्टेट पे कर देते हैं एक हम ए या बी रीड कर लेते हैं ये वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसके लिए हम क्या करते थे ए या बी रीड कर लेते हैं और यहाँ पे हम लूप लगा देते हैं तो दिस इज द रिक्वायर्ड डीएफए फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इसके बाद अगर हमारे पास सिर्फ लैम्डा हो तो इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से बनाएंगे इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो सिंपल ये है कि हमने एक स्टेट लेना है इसी को ही हमने स्टार्ट स्टेट लेना है और इसी को ही हमने फाइनल स्टेट लेना है और हमने कुछ भी इसके ज़रिए एक्सेप्ट नहीं करना तो इसकी जो लैंग्वेज है वो लैम्डा है या एप्सिलॉन भी इसको आप कह सकते हो तो दिस इज द रिक्वायर्ड TFA फॉर द लैंग्वेज दैट विल एक्सेप्ट ओनली लैम्डा अच्छा अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो
इसमें हमारे पास हमने इस तरह का मशीन बनाना है, इस तरह का डीएफए बनाना है जिसमें आपके पास उस लैंग्वेज में वो सारे के सारे वर्ड्स एक्सेप्ट हो जो कि स्टार्ट हो रहे हो ए से। तो इसकी अगर हम लैंग्वेज की बात करें, सबसे पहले अगर हम इसके लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में इसका क्या आ रहा है, लैंग्वेज एक तो सिंपल ए इसमें आ सकता है। अगर यहाँ से हम लैम्डा ले लें तो सिंपल ए इसकी लैंग्वेज में है। अगर यहाँ से हम ए ले लें तो स्टार्ट ए से हो रहा है, वहाँ पे भी यहाँ पे भी ए है। स्टार्ट ए से हो रहा है, यहाँ पे से हम बी ले लेते हैं। इसके बाद स्टार्ट ए से हो रहा है, यहाँ से हम 2 टाइम्स ए ले लेते हैं। फिर स्टार्ट ए से हो रहा है, यहाँ से हम ए बी ले लेते हैं। फिर स्टार्ट ए से देन बी ए, स्टार्ट ए से देन बी बी अप टू सो ऑन। यानी कि इसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो है वो ए है, उसके बाद डबल ए, उसके बाद ए बी अप टू सो ऑन। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगे जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हो। अगर बी आए तो उसको हमने रिजेक्ट करना है। तो इसके लिए अगर रेगुलर डीएफए की हम बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, ये 1 इसका हमने स्टार्ट स्टेट बना दिए। अगर हम ए एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम ए को रीड करते हुए किसी दूसरे स्टेट पे जाएंगे। ए को हमने रीड किया और हम लेट्स सपोज यहाँ पे फाइनल स्टेट पे आ गए। अब ये स्ट्रिंग जो है दिस इज एक्सेप्टेड। अगर बी आए तो हमने क्या करना है, हम एक डेड स्टेट यहाँ पे बना देते हैं। इसको लेट्स सपोज 2 नाम दे दें और इसको 3। अगर बी आए तो इसको आपने डेड स्टेट में डाल देना है। बी के बाद कुछ भी आ जाए ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, फाइनल तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ए आए तो दिस विल बी एक्सेप्टेड। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इस पे लूप लगा लेते हैं। यहाँ से अब कुछ भी आए लेकिन स्टार्ट में ए आना चाहिए। अगर ए आए तो हम फाइनल तक पहुंच सकते हैं। जब फाइनल तक हम पहुंच जाए तो इसका मतलब है इनिशियल से फाइनल तक पहुंच जाने का मतलब है कि वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो इसमें हमारे पास वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रहे हैं जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, अगर इसके बाद हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए कि जिसमें सारे के सारे स्ट्रिंग्स उस तरह से है कि जो कि ए पे एंड हो रहे हो, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लैंग्वेज बना देते हैं। तो लैंग्वेज अगर हम बनाएं लैंग्वेज, तो इसके लिए एक तो ए पे स्टार्ट होने चाहिए और एक पे एंड, तो सिंपल ए आना चाहिए इसमें। दूसरा क्या है कि इसमें अगर यहाँ से हम लैम्डा ले लें तो सिंपल ए आएगा, यहाँ से हम ए ले लें तो डबल ए आ जाएगा, यहाँ से हम बी ले लें तो बी ए आ जाएगा, यहाँ से हम फिर डबल ए यहाँ से अगर ले लें तो ट्रिपल ए आ जाएगा, यहाँ से ए बी ले लें तो ए बी और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ से अगर हम बी ए ले लें तो बी ए और लास्ट में ए आ जाएगा, यहाँ से अगर बी बी ले लें और लास्ट में ए आ जाएगा। इसमें हमारे पास वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स आ रहे हैं जो कि ए पे एंड हो रहे हो। तो इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा अगर हम बनाना स्टार्ट करें तो सिंपलेस्ट जो स्ट्रिंग है दैट इज ए स्टार्ट स्टेट, और सिंपलेस्ट जो स्ट्रिंग है दैट इज ए को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब डबल ए को अगर हम एक्सेप्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, लास्ट में ए आना चाहिए। डबल ए को अगर यहाँ से हम ए पे लूप लगा देते हैं। अगर बी ए आए तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट में बी आ रहा है और देन उसके बाद ए आ रहा है, तो यहाँ पे हम बी पे लूप लगा लेते हैं। जितने टाइम्स भी बी आए लेकिन एंड जो है वो कहाँ होना चाहिए, एंड ए पे होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास बी आए तो ए पे ही एंड होना चाहिए। उसके बाद एनी नंबर ऑफ एज आ सकते हैं लेकिन बी नहीं आ सकता। अगर बी आता है तो हम क्या करते हैं, दोबारा से इनिशियल स्टेट पे आते हैं। तो दिस इज द finite automata of all the strings that will contain a as the last letter. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मज़ीद एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।